मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर 9 अकेलेपन के साथी जो हम आधा पढ़े थे उसका आज हम आगे पढ़ेंगे। नैनी जल में हजारों तोते थे। उसके एक बहुत बड़ी संख्या मेरे बैरक के दीवारों पर रहा करती थी। उनके प्रेम संभाषण और प्रेमालाप एक देखने वाला दृश्य होता था। देहरादून जेल में सैकड़ों प्रकार की चिड़िया गाती, चहचहाती और मधुर ध्वनि करती थी। इसमें सर्वश्रेष्ठ कोयल की पुकार रहती। बरेली जेल में बंदरों का एक प्रदेश बसा हुआ था और उसकी किस्से देखने के योग्य थे। एक घटना ने मुझे पर प्रभाव डाला। एक बंदर का बच्चा हमारी बैरक में आ गया और लौटकर फिर दीवार पर न चढ़ सका। वार्डन और कैदियों ने उसको पकड़ लिया और एक रस्सी उसके गले में बांध दी। ऊंची दीवार के शिखर से उस बच्चे के माँ बाप ने यह सब कुछ देखा और उनको क्रोध बढ़ने लगा। उनमें से एक बहुत बड़ा मोटा बंदर नीचे कूदा और उस भीड़ पर सीधा हमला किया जो उस बच्चे को घेरे हुए थे। यह एक बहुत ही बहादुरी की काम था, क्योंकि वार्डन और कैदियों के हाथ में बड़े बड़े डंडे घुमा रहे थे। अंत में इस उद्यम साहस की विजय हुई। मनुष्य की भीड़ डरी और अपने डंडे छोड़ छाड़ कर भागी। इसी प्रकार वह बड़ा बंदर बच्चे को छुड़ाकर शान के साथ ले गया। हमारी भेंट प्रायः ऐसे जानवर से हो जाया करती जिसका हम स्वागत न कर सकते। हमारी कोठरी में अक्सर बिच्छू घुमा करते। यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने मुझे कभी डंक नहीं मारा। हालांकि वे मेरे बिस्तरों पर मिलते या उस किताब में मिलते थे जिसे मैं अचानक उठा लिया करता था। एक बार मैंने एक जहरीला बिच्छू को थोड़ा समय के लिए बोतल में रख दिया और उसे मक्खियों खिलाता रहा। उसके बाद मैंने उसे एक डोर से बांधकर दीवार पर लटका दिया। थोड़ी देर में वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इस स्वतंत्र बिच्छू से मेरी दोबारा मिलने की इच्छा थी। अतएव मैंने अपनी कोठरी की अच्छी तरह से साफ किया और उसकी हर जगह तलाश की, किंतु वह गायब हो गया था। मैं कोठरी के समीप 3-4 सांप भी पाए गए। एक सांप को मिलने की खबर तो समाचार पत्र में भी छप गई थी। इस प्रकार की नई घटनाओं का मैं स्वागत भी किया करता था, क्योंकि जेल जीवन एक सा रहता है और जो घटना इस एक से जीवन का भंग करती है उसका स्वागत किया जाता है। मैं एक सांप का स्वागत नहीं करता, किंतु उससे डरता भी नहीं हूँ। उनसे अन्य लोग डरते हैं। यद्यपि मैं उससे काटे जाने को डरता हूँ और यदि सांप को देखता हूँ तो उससे अपनी रक्षा भी करता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में घबराहट या डर पैदा नहीं होता। जितने जीवों और कीड़े मकोड़ों में से मेरे जेल में के अंदर भेंट हुई, उतनी जेल के बाहर नहीं हुई। तो क्या हुआ बच्चों, नैनी जेल में क्या था, हजारों तोते रहते थे। बहुत बड़ी संख्या जो थी उनके बैरक में रहते थे, मतलब उनके जेल के दीवार पर। वो क्या करती, वो प्रेम संभाषण करती, प्रेम आलाप करती। वो कैसे प्रेम से रहती है वो देखते थे। वो एक देखने वाला दृश्य था। देहरादून जेल में सैकड़ों प्रकार की चिड़िया रहती थी, चहचहाती, मधुर ध्वनियाँ निकालती। और इसमें सर्वश्रेष्ठ किसकी ध्वनियाँ थी, कोयल की। बरेली जेल में कौन था, एक बंदर का बहुत बड़ा प्रदेश रहते थे, बहुत सारे बंदर रहते थे। तो वो बंदर क्या करते थे, उनके जो किस्से होते थे वो देखने लायक थे। एक बार क्या हुआ,
एक बंदर का बच्चा उनके बैरक के अंदर गिर गया, मतलब उनके जेल के अंदर गिर गया। तो क्या हुआ, उनको कैदियों ने और जो बोड़न थे उनको पकड़ लिया। तो बहुत ऊंची दीवार थी, वो चढ़ न सका। तो उसके माँ बाप ऊपर से देख रहे थे सब कुछ, उनको बहुत क्रोध आया। तो उसमें से एक बड़ा मोटा बंदर नीचे उतरा और क्या किया, सीधे ही भीड़ पर हमला कर दिया। वो बहुत बहादुरी से काम कर रहा था। बोड़न और कैदियों के हाथ से वो जो डंडे थे वो छूट गए। अत्यंत क्या हुआ, उद्यम साहस की विजय हुई। मनुष्य की भीड़ डरी और डंडे छोड़ छाड़ कर वहां से भाग गई। इसी प्रकार वो उस बंदर ने बच्चे को बचाया। हमारी भेंट प्राय ऐसे जानवरों से हो जाती है जो कि हम उनका स्वागत नहीं कर सकते, जैसे बिच्छू, मूंछ। यह आश्चर्य की बात है, उन्होंने कभी डंक नहीं मारा। हालांकि मेरे बिस्तर पर मिल जाते, उनके बिस्तर पर, या फिर ऐसे किताब जो वो सामने से ले जाते, धड़ाम से उठा लेते या फिर अचानक उठा लेते। एक जहरीला बिच्छू को उन्होंने क्या किया, थोड़ी दिनों के लिए एक बोतल में रख दिया और उसको मक्खियाँ खिलाते रहे। उसके बाद उसको एक डोर से बांध दिया और रख लिया, तो दीवार में टांग लिया। तो वो कहाँ चला गया उसको और नहीं मिला। वो स्वतंत्र बिच्छू को देखने के लिए वो उसके कमरे की बहुत साफ सफाई की, उनके कमरे की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उनके कटोरी के पास वह 3-4 सांप भी पाए गए। एक सांप को मिलने की खबर तो अखबार में भी छप गई थी, जेल के अखबार में। तो जेल का ऐसे घटनाओं का वो बहुत स्वागत करते थे, नई नई घटनाओं का। तो क्या हुआ, ऐसा जो होता है जेल जीवन में एक ऐसा रहता है, और जो भी घटनाएं होती है उनका वो स्वागत करते हैं। सांपों को स्वागत नहीं करते, लेकिन उनसे डरते भी नहीं, उनसे अन्य लोग डरते हैं यद्यपि, लेकिन उनको काटने का डर रहता है मुझे, ऐसा वो बोलते हैं। उनसे बचने के लिए मैं बहुत अपनी रक्षा करता हूँ, लेकिन हृदय में साहस भरकर नहीं, घबरा कर नहीं। जितने भी जीवों और कीड़े मकोड़ों से मेरी जेल के अंदर भेंट हुई, उतनी जेल के बाहर नहीं देख पाए, ऐसा बोलते हैं नेहरू जी।